अब देखो CrO5 में CrO5 में हम क्या करते हैं, इन CrO5 में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। देखो यहाँ तो मीन यस के कितने सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और हमारा कैलकुलेशन से कितना आ रहा है 10। तो मैंने अभी भी बताया जो ऐसे केस में जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाले को नहीं मानना है, तब किसको मानना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब एक चीज यस और याद सर। रखना है, एक चीज लेकिन इससे फायदा होता है, ये जो कैलकुलेशन हम निकालते हैं इससे एक चीज हमें आइडिया लग जाता है। अच्छा, मैंने तुम्हें पिछले क्लास में बताया था जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें क्या रखना है, -2 रखना है, और साथ में मैंने एक चीज और बताया था जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है, बताया था ये, ठीक है। बताया था ऑक्सीजन का पेरोक्साइड जब होता है तो -1 होता है, बताया था ना। यस सर। यस हाँ, सर। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बता रहा हूँ, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम by calculation या by using x exceeds over their valence electron, then it gives clear idea that molecules or ions have having some peroxide atom। ये इसलिए एक्सीड कर जाता है क्योंकि इसके अंदर सम peroxide atom है। आपका कैलकुलेशन क्यों गलत हो गया था, इसका रीजन यही था। देखो कैलकुलेशन गलत हो रहा था ना, इसका रीजन क्या था पता है तुम्हें, क्योंकि हमने सारे ऑक्सीजन को -2 ले लिया था, लेकिन इसकी जो 5 ऑक्सीजन है, इस 5 ऑक्सीजन के अंदर से कुछ ऑक्सीजन क्या होंगे, -1 में होंगे। इसमें टोटल के टोटल 5 ऑक्सीजन को देखो मैंने क्या यूज कर लिया, -2 क्यों यूज किया है ना, -2, यही हमने गलती की है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन क्या होंगे, -1 होंगे। फिर से समझो, आपको जब भी कैलकुलेशन करना है ऑक्सीजन को -2 ही लेना है। अगर उसके अंदर -1 होगा भी ना तो आपके कैलकुलेशन में दूसरे एटम का वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा हमें आइडिया लग जाएगा इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऑक्सीजन जो है वो -1 वाले हैं। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, हेलो। यस सर। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ जब भी किसी भी ऑक्सीजन के अंदर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन -1 में होगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, तो जब उस मॉलिक्यूल में किसी दूसरे एटम का जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करूंगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा इट हैज क्लियर आइडिया दैट मॉलिक्यूल्स हैव सम ऑक्सीजन आर इन पेरोक्साइड फॉर्म। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। तो सर अगर हम ऑक्सीजन का -1 लेंगे तो फिर वो हाँ, नहीं नहीं, कैलकुलेट। तब दिक्कत हो जाएगा ना क्योंकि सारे ऑक्सीजन -1 नहीं है। अब मुझे पता नहीं इसमें कितने ऑक्सीजन -1 है, अगर तुम सबको -1 लोगे तब देखो क्या आ जाएगा, 2 + x। मैं सारे ऑक्सीजन को मान लो -1 ले लेता हूँ, ये जो 5 ऑक्सीजन पांचों को -1 ले लेता हूँ, तब 6 नहीं आएगा, तब 6 से भी कम हो जाएगा, तब देखो कितना आ रहा है, शायद 3 आ रहा है, आ रहा है 3। बट 6 से कम तो आ सकता है। हाँ लेकिन 6 से कम आ सकता है, लेकिन 6 से कम नहीं आ रहा है, 6 से जब ज्यादा होता है ना तभी प्रोक्साइड होता है, जब तक 6 है तब तक प्रोक्साइड होने की चांस ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोक्साइड एटम है। अब मैं इस प्रोक्साइड एटम को कैसे पता करूंगा, जो कितने प्रोक्साइड है वो भी आप पता कर सकते हो। ये तो क्लियर पता चल गया, जो देर आर सम प्रोक्साइड ऑक्सीजन, ये तो पता चल चुका है ना। यस सर। अब कितने प्रोक्साइड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोक्साइड का एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, नंबर ऑफ पेरोक्साइड
एटम इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर बाय कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन से जितना आया है माइनस एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही हो गया पेरोक्साइड। तो ऊपर वाले में देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बिल्कुल, दैट इज 2 ऑक्सीजन। और अगर मैं कहूँ पेरोक्साइड लिंकेज कितना है, पेरोक्साइड लिंकेज में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो पेरोक्साइड लिंकेज में क्या होगा, जितने भी पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अपॉन में कर देना है 2, तो ये हो जाएगा पेरोक्साइड लिंकेज। ऊपर वाले में बताओ कितना आ रहा था इसमें, इसमें कितने आ रहे हैं पेरोक्साइड, इसमें पेरोक्साइड एटम 2 2, और दूसरे में कितने आ रहे हैं 1 1। नहीं, ठीक से देखो, दूसरे में देखो फिर से, कैलकुलेशन से कितना आ रहा है 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 6, हाँ 4। ये हो गया पेरोक्साइड एटम। अगर मैं कहूँ पेरोक्साइड लिंकेज बताओ कितने हैं, तो इसका हाफ 2 कर दो। हाँ बिल्कुल, जितना आ रहा है पेरोक्साइड एटम उसका हाफ। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मैं शुरू में कहता हूँ -1 मत लो, -2 ही लो। इसलिए मैं कहता हूँ ऑक्सीजन का हमेशा -2 यूज करो। अगर उससे -1 आना होगा तो हमें अपने आप पता चल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। और ऐसे स्ट्रक्चर से पता करते ना, तो स्ट्रक्चर से तो अपने आप -1 आ जाता, क्योंकि H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो पहला हमने लिखा था H2SO5, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये -1 वाले हैं, बाकी सारे ऑक्सीजन -2 वाले। तुम न हो, तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो तुम खुद जैसे मैंने बताया था वैसे ब्रेक कर करके चेक करना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, हेलो। यस सर यस और सर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, CrO5 है ना, इसका भी मैं स्ट्रक्चर बता यस देता हूँ, सर क्योंकि अभी आप लोग का स्ट्रक्चर पता नहीं है ये तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्ट्रक्चर क्वेश्चन में पहले से गिवन है तब आपको पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब तब ब्रेक करोगे, देखो इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज, एक इधर वाला एक इधर वाला। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज था ये। इसमें इस सब के कितने आएंगे पता है, -1 आएंगे इस सारे ऑक्सीजन के। और ये 2 वाला है तो इसको जैसे ही ब्रेक करोगे तो ऊपर में -2 चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा +2। अब तुम क्रोमियम का काउंट करोगे तो +6 आ जाएगा। मतलब क्यों, अगर इसके -1 आए हैं तो इसके क्या हो जाएंगे +1, इधर भी +1 +1 +1, ऊपर -2 है तो इधर क्या हो जाएगा +2। तो टोटल क्रोमियम का कितना हो जाएगा +6। तो जब स्ट्रक्चर होता है ना तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जब स्ट्रक्चर होता है तब अपने आप पता चल जाता है, तब हमें पता चल जाता है कितने -1 होंगे कितने -2 होंगे। लेकिन जब मैं x मान के करता हूँ तो फिर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ता है पेरोक्साइड पता करने के लिए। ठीक है।